2 मिनट के लिए हम और आप सभी मिलकर के भगवान नाम स्मरण करके हम सब अपने जीवन को पवित्र बनाएंगे। मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरधारी श्याम बनवारी।
श्री हनुमंत लाल की जय। राज महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। द्वारकाधीश की जय। परम मंगलमय पराजित हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए, आह्लादित हो गए। ये जो प्रारंभिक जो 6 प्रश्न है, इन 6 प्रश्नों के माध्यम से ही ये 7 दिन तक कथा चले। इन 6 प्रश्नों में से ही प्रश्न पर प्रश्न, प्रश्न पर प्रश्न निकलते चले जाएंगे और 7 दिन तक एक भागवत की कथा चले। उन 6 प्रश्नों को सुन करके सूत जी महाराज प्रसन्न हुए और कहने लगे कि हे शिष्यों, ये आपने प्रश्न अपने लिए नहीं पूछे हैं। चाहते तो ऋषिश्वर ये भी पूछ सकते थे कि हमारा भगवान के भजन में मन लग जाए, या कोई भी अपना प्रश्न पूछ सकते थे, मगर अपना प्रश्न पूछने के माध्यम से ये समस्या का समाधान तो नहीं है।
ऋषि कितने बड़े त्रिकालदर्शी हैं। सबके लिए टाइम निकल जाएगा, मगर भगवत भजन के लिए कोई टाइम नहीं निकल पाएगा। आज तुम किसी से भी पूछ लो, चलो भैया थोड़ा भगवान की कथा में चले ना, टाइम नहीं है। बेशक वो अपने घर में डबल बेड पे पड़े पड़े चैनल बदलते रहो, मगर कथा में आने का टाइम नहीं। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके इस यूनियन ऑफ हाइट्स के इस पवित्र प्रांगण में गंगा यमुना सरस्वती रूपी त्रिवेणी बह रही है, और कहते हैं कि बहती गंगा में अरे कम से कम स्नान ना करो तो कम से कम आचमन तो करी ना। तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। तो ऋषियों को ये पता था आने वाले समय में सबके लिए टाइम निकल जाएगा, मगर भगवत भजन के लिए टाइम नहीं निकल पाएगा। तो ऋषियों ने आज की समस्या को देखते हुए 6 प्रश्न पूछे। उन 6 प्रश्नों में से सबसे पहला प्रश्न कौन सा था? जोर से बोलो। मनुष्य का पहला धर्म। हाँ, बात तो ये कि ये प्रश्न तो वही एक है, मानव के लिए परम धर्म क्या है। इस प्रश्न को सुना सूत जी महाराज प्रसन्नचित्त हुए और कहने लगे कि हे ऋषिश्वरों, आपके 6 प्रश्न जो हैं, इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं परम आराध्य सुखदेव जी के चरणों में वंदन करता हूँ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ऋषिश्वर कहने लगे, सुखदेव महाराज बताओ ना। हाँ सुखदेव, मेरे गुरु भाई हैं, मेरे गुरु जी के सुपुत्र हैं सुखदेव। वर्णन ऐसा आता है, श्री गोलोक धाम में किशोरी राधा रानी की गोदी में सुखदेव जी खेला करते थे और निरंतर भगवान का भजन किशोरी राधा रानी का जाप करते थे। जब बहुत दिन हो गए, किशोरी लाली जी से रहा नहीं गया और कहने लगे, बेटा सुखदेव तुम मृत्यलोक जाओ और मृत्यलोक जाकर के भागवत धर्म का प्रचार और प्रसार करो। सुखदेव स्वामी ने मना किया, लाली जी मैं कहां जाऊं, मैंने नहीं जाना। क्यों? कि मुझे ऐसा मालूम है कि मृत्यलोक में जाऊंगा तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। किशोरी राधा रानी ने निवेदन किया, श्री जी ने, बेटा मैं वचन देती हूं कि तुम पर किसी प्रकार की कोई माया का असर नहीं होगा। तो लाली जी को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके और सीधे मृत्यलोक में आए। कहां? हिमालय पर्वत पर। एक बात कहूं, मेरे प्रभु को जो कोई काम जल्दी करना होता है ना, वह नारद जी आ जाते। असल में नारद जी भगवान का मन ही तो है, मन ही नारद है भगवान का। भगवान को कोई जल्दी काम करना होगा तो वह नारद जी पहले आ जाए। वेदांत में लिखा है, नारदो देव दर्शनम। नारद जी की तो बड़ी विशेषता है साहब। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है उसको नारद बोलते। या फिर देखो, नार का मतलब ज्ञान भी होता है और नार का मतलब अज्ञान भी होता है। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद, जो ज्ञान देता है उसको नारद बोलते हैं। या फिर नारम अज्ञानम दिति खंडयति इति नारद, जो अज्ञान को खंडन कर दे, भाई को नाम नारद। और हमारे ब्रजवासी तो इसको बहुत बढ़िया अर्थ बताओगे। कैसे? नारद जाकी बात परमात्मा भी रद्द नहीं कर सके, भाई को नाम नारद। और नारद जी की एक बड़ी विशेषता है, जिसको नारद जी ने एक बार दर्शन दे दिए उसको कन्हैया को दर्शन देना कन्फर्म है, पक्की बात है। और मेरे प्रभु से नारद जी ने कह दिया कि ये भक्त मेरा है, तो हिम्मत है भगवान की जो ध्यान ना रख सके। और जब अपनी पर आ जाए तो भगवान को भी नहीं छोड़े नारद जी। ऐसी विशेषता।
और नारद जी की एक और विशेषता है, जिसके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हो और उस घर में नारद जी का पदार्पण हो जाए तो हमेशा के लिए लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है। और जिस घर में कभी कोई कहा सुनी नहीं होती हो, उस घर में अगर नारद जी का पदार्पण हो जाए तो हमेशा के लिए वाद विवाद शुरू। ये बड़ी विशेषता है। अब नारद जी ने अपने मन में सोचा, मुझे मृत्युलोक चलना चाहिए, वो तो भगवान के पास में धाम में, मुझे मृत्युलोक चलना चाहिए और सुखदेव जी का प्राकट्य भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक सुखदेव जी का प्राकट्य नहीं होगा तो भागवत धर्म का प्रचार और प्रसार होगा कैसे। तो सुखदेव जी का भी प्राकट्य होना चाहिए जिससे कि भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हो। तो कोई ऐसी लीला करूं कि सुखदेव जी का तो प्राकट्य हो जाए और भागवत धर्म का प्रचार प्रसार हो जाए। तो सीधे संत नारद जी मृत्युलोक आए। मृत्युलोक में सीधे हिमालय पर्वत पर आए। अब रास्ते में सोचते जा रहे हैं, ऐसी कौन सी लीला करूं कि सुखदेव जी का प्राकट्य हो। मन में सोचने लगे, देखो मेरे कारण लक्ष्मी और नारायण भगवान ने भी ये कई बार कहा सुनी हो गई, और मेरे ही कारण जगत पिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती में भी कई बार कहा सुनी हो गई। हाँ, एक जोड़ा रह गया यार। कौन सा? मेरे भोलेनाथ का। अब तो मैं ऐसी लीला करूं कि माता पार्वती और भोलेनाथ में भी थोड़ा वाद विवाद हो जाए, क्योंकि जब तक वाद विवाद नहीं होगा तो सुखदेव जी का प्राकट्य होगा कैसे। सीधे हिमालय पर्वत पहुंच गए संत नारद जी। मेरे भोलेनाथ तो समाधि में लीन। इधर सुखदेव स्वामी ने क्या किया, एक शुभ पत्नी के गर्भ से अनेक रूप में प्रकट हो गए। बर्फीली हवा चल रही थी, शीतलहर चल रही थी। लो जी, वो अंडा फूट गया और फूटे हुए अंडे को छोड़ करके सुखदेव स्वामी के माता पिता सुख पक्षिणी और पक्षी दोनों अन्यत्र चले गए। उस अंडे को वही पड़ा छोड़ गए। संत नारद जी का पदार्पण हुआ और सीधे पहुंच गए माता पार्वती के पास। बोलो जय श्री कृष्ण। भोलेनाथ तो समाधि में लीन है। अब माता पार्वती ने जैसे ही मेरे संत नारद जी को देखा, प्रणाम किया। आओ महाराज, आप देव ऋषि पधारो गुरुदेव। अब देखो, माता पार्वती तो संत नारद जी को गुरु जी मानती है और संत नारद जी माता पार्वती को माता मानती है। वो तो है ही जगदम्बा। वो उसको उनको गुरु जी मानते और गुरु जी उनको माता जी मानते। ये तो संबंध है ना, क्योंकि लीला में वैसे तो पराम्बा जगदम्बा है वो तो, मगर शादी तो संत नारद जी ने कराई थी ना। बोलो जय श्री कृष्ण। गुरुदेव को आया, देखा, चरण प्रक्षालन किए, सुंदर आसन बिछाया, एक गिलास में जल रखा, एक दोने में 4 लड्डू रखे, दूध का गिलास भर के रख दिया। पावन गुरुदेव। संत नारद जी प्रसाद पा रहे और प्रसाद पाते पाते माता पार्वती कहने लगी, गुरुजी आजकल आपका दर्शन नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए। आजकल हमारी आपको याद नहीं आती क्या? आजकल आना जाना कैसे बंद कर दिया? हमसे कोई नाराजगी हो गई क्या? संत नारद जी कहने लगे, माता
आजकल मैंने एकदम आना जाना बंद कर दिया है। क्यों? दुनिया में जो जिससे प्रेम करता है वो निर्मल प्रेम तो करता नहीं, सब बनावटी प्रेम करते, मतलब से प्रेम करते, सच्चा प्रेम तो कोई करता ही नहीं। और आदमी की तो बहुत बड़ी बात है माता, देवता लोग भी बिना मतलब के प्रीति नहीं करते। इसलिए कहते हैं सुर नर मुन सबकी यह रीति और स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। माता देवता लोग भी बिना स्वार्थ के प्रीति नहीं करते, इसलिए माता मैंने तो एकदम आना जाना बंद कर दिया। क्यों जाए? जब निश्चल प्रेम निर्मल प्रेम नहीं है वहां पे जाना क्या मतलब? इसलिए माता मैंने तो एकदम आना जाना बंद कर दिया। अब माता पार्वती कहने लगी, देखो गुरुजी, मैं दुनिया की बात नहीं कहती, मैं अपनी बात कहती हूँ। मेरे पति देव तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आपसे क्या बोलूं। संत नारद जी के लगे, माता ये तो बहुत अच्छी बात है, और भगवान करे भोलेनाथ आपसे दिन दूना रात चौगुना प्रेम करते रहे। देखो माता, शास्त्र ऐसा कहते हैं, जहां प्रीति की जाती है, जहां प्रेम किया जाता है, उससे किसी बात छुपाई नहीं जाती। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या मतलब? मतलब यह कि जहां सच्चा प्रेम होता है ना माता, वहां किसी भी बात को छुपाते नहीं। ठीक है, भगवान करे आपको दिन दूना रात चौगुना प्रेम करते रहे भोलेनाथ। जब इतना प्रेम करते हैं भोलेनाथ आपसे, तो ये बात आपको जरूर बताई होगी कि भोलेनाथ जो गले में मुंडों की माला पहनते, उस मुंड माला में किसके सिर लगे, ये बात आपके पति ने आपको बताई। सुनो, प्रेम तो मेरे से बहुत करते, पर ये तो बात बताई नहीं। संत नारद जी के लिए तो प्रेम का खा करते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे 24 घंटे इस मुंडमाला को मेरे भोलेनाथ अपने गले में धारण किए रहते हैं, और उस मुंडमाला में किसके सिर लगे, ये बात आपके पति ने आपको नहीं बताया, तो प्रेम का खा करते। अब माता तुम जाने, तुम्हारा काम जाने, हम तो चले, इतना ही बहुत। अब आग लगाई क्या लगाए भगवान वाले, इतना ही बहुत। माता तुम जाने, तुम्हारा काम, अब हमें आज्ञा हो जाए, हम तो चले। और सुनो, चलते चलते संत नारद जी शंकर जी के पास में होके जा रहे थे, तो चलते चलते मालूम है क्या बोला, बाबा आज जरा घर जल्दी पधारिए, माता जी ने याद किया है। अब भोलेनाथ अपने मन में सोच रहे, आपका पदार्पण हो गया ना, जरूर याद करती हूँ। इधर मेरी माता पार्वती ने क्या किया, सुंदर वस्त्र जो पहन रखे थे उनको उतार के फेंक दिया, मलिन मलिन वस्त्र धारण कर लिए, जो आभूषण पहन रखे थे उनको भी फेंक दिया। और आश्रम के एक कोने में एक कुटिया बनी थी, उस कुटिया में पहुंच गए। पुराने जमाने में जब लोग मकान बनवाया करते थे, तो एक कमरा अलग से बनाया जाता था, और उस कमरे के मुख्य द्वार पर क्या लिखा जाता था, कोप भवन। आजकल की तो नहीं कहता मैं, आजकल तो बेडरूम में हो जाए कोप भवन। बोलो जैसे, पर पहले अलग से बनाया करते थे। अब माता पार्वती पहुंची, अब भोलेनाथ को कहां भजन में मन लग रहा है, समाधि से उठे और सीधे भोलेनाथ पहुंच गए। देवी क्या बात है, ये मलिन मलिन वस्त्र कैसे धारण कर, और आभूषण कहां है तुम्हारे? माता पार्वती कह लगी, रहने दीजिए। अरे आप ऊपर से तो काले हो ही, आप अंदर से भी काले हो। भोलेनाथ कह रही, देवी आप क्या कहती हैं, क्या बोल रही हैं आप? अरे काला तो वो होता है जो कपट करता है, मैंने तो कोई बात आपसे छुपाई नहीं, और फिर आप मुझे काला बोलती हैं।
मैंने जीवन में कभी कोई बात आपसे छुपाई नहीं, और फिर मुझे तुम काला बोल रही हो। माता पार्वती कहने लगी, अच्छा अब तो बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हो। वो तो भला हो मेरे गुरुदेव का जो मेरी आंखें खोल गए। भोलेनाथ कहने लगे, देवी वो ज्यादा ही खोल गए तुम्हारी आंखें। बोलो जय श्री कृष्ण। वो ज्यादा ही खोल गए तुम्हारी आंखें। माता पार्वती निवेदन करने लगी, आज बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हो कि मैं आपसे कुछ छुपाता नहीं, कोई बात आपसे मैंने छुपाई नहीं। भोलेनाथ अगर सच्चा प्रेम किया होता, देखो सच्चा प्रेम जो करता है ना वो बात कोई छुपाता नहीं। वास्तव में भोलेनाथ आप सच्चा प्रेम किए होते मेरे से तो गले में जो मुंडों की माला पहन रखी, उस मुंड माला में किसके सिर लगे, ये बात आपने मुझे बताई। मेरे भोलेनाथ गंभीर हो गए। सज्जनों, नेत्रों से अश्रुओं की धार बह चली और गंभीर होकर के कहने लगे, देवी मैं आपसे जितना प्रेम करता हूं इसका सच्चा सबूत अगर कोई है तो ये मुंडों की माला ही है। वो कैसे? अरे इस मुंडमाला में किसी और के सिर नहीं है, इसमें तो केवल आपके सिर है। हे भगवान, तो और तुम्हारा कब की निकले हैं? ऐसी कौन सी आपने संजीवन बूटी ले रखी है जो आपको मरना ही नहीं पड़ता, तो मुझे बार बार मरना पड़ता। भोलेनाथ अगर सच्चा प्रेम किया होता तो औषधि सबसे पहले मुझे आकर के पिला देते तो मैं भी अमर हो जाती। मेरे भोलेनाथ कहने लगे, देवी मैंने एक अमृत का पान पिया है, ये भागवत कथा रूपी अमृत का पान किया है। वैसे तो आप जगदम्बा हो, मगर जब भी अपने शरीर का तुम परित्याग करती हो ना, अपनी लीला को संपन्न करने के बाद जो अपने शरीर का परित्याग करती हो तो तुम्हारे सिर को मैं अपनी माला में पिरो लेता हूं। वैसे तो आप जगदम्बा हो, मगर लीला को संपन्न करने के बाद जब अपने शरीर का परित्याग करती हो तो वही तो सिर है। और मेरा मरण इसीलिए नहीं होता, मेरे भागवत रूपी कथामृत का पान किया है। एकदम माता पार्वती का पारा थोड़ा सा डाउन हुआ, हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी, भोलेनाथ क्षमा चाहती हूँ, पता नहीं गुस्से में आकर के मैंने आपसे कितने अब कटु वाक्य बोले। वो भागवत कथा रूप अमृत हमें भी सुनाओ, जिसको बोलते हैं अमर कथा, वो अमर कथा हमें भी सुनाओ ना। भोलेनाथ निवेदन करने लगे, देवी देखो जब भी मैं कोई कथा सुनाता हूं तो आंख बंद करके सुनाता हूं। अब मुझे मालूम कैसे चलेगा कि तुम सुन रही हो कि सो रही हो? अब ये तो तभी संभव है जब बीच बीच में हाँ जी, हिंदी में बोलते हैं हाँ जी, ऐसी संस्कृत में बोलते ओम 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 का उच्चारण करोगी। आनंद फानन में व्यास गद्दी की तैयारी की और व्यास गद्दी पर मेरे प्रभु भोलेनाथ आरूढ़ हुए। जहां व्यास गद्दी बनाई थी उस व्यास गद्दी के ठीक पीछे वही फूटा हुआ अंडा पड़ा था। प्रथम दिवस की कथा का विराम लिया। सज्जनों, वो जो फूटा हुआ अंडा साबित हो गया, उसमें जीव का प्रादुर्भाव हो गया। और भोलेनाथ को कथा सुना रहे और माता पार्वती बीच बीच में ओम 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 का उच्चारण कर रहे। दूसरे दिन की कथा का विराम लिया। सज्जनों, वो अंडा फूट गया, उसमें से नन्हा सा सुख पैदा हुआ। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तीसरे दिन की कथा बड़े आनंद पूर्वक मेरे सुखदेव स्वामी श्रवण पान कर रहे। और चौथे दिन तो रसगुल्ले की कथा आती है। किसकी? मेरी कन्हैया की। सबसे बड़ा रसगुल्ला है। बोलो जय श्री कृष्ण। मेरे प्रभु का जन्मोत्सव। भोलेनाथ ने जो कथा मेरे और आपके जैसे थोड़ी सुनाई थी,
भोलेनाथ ने कथा नॉन स्टॉप सुनाई थी। पहले दिन की कथा शाम को 6 बजे पूर्ण हुई और 6:01 पर अगले दिन की कथा सुनी। 7 दिन तक नॉन स्टॉप कथा सुनाई, तब कहीं कथा पूरी हुई। अब या तो 4 घंटे का तो वैसे ही समय, बीच बीच में भजन भी हो रहे, बीच बीच में चुटकुला भी हो रहे और कथा भी पूर्ण हो रही है। बोलो जैसे आपने देखा होगा, क्योंकि मेरे सदगुरुदेव भगवान ने ये आदेश दिया कि बेटा कथा से विमुख मत जाना। भाई तुम्हें भजन ही करवाने तो भजन संध्या करवा ली नहीं, खूब मना कौन कर रहा है? हाँ, प्रसंगवार भजन तो जरूर होंगे। बाकी आपने देखा होगा कल 3-4 ही भजन हुए थे। भजन ज्यादा गवाए कि कम गवाए बताओ? चलो ज्यादा, कथा ज्यादा, भजन तो कभी सुनी नहीं, कोई बात नहीं। कि यथार्थ जो कथा है, हम चाहते कि उस कथा से लोग लाभान्वित हो। चौथे दिन की कथा बड़े प्रेम से सुन रही है माता पार्वती। 5वें दिन की जब कथा, 5 दिन हो गए सुनते सुनते, कभी कभी शरीर में थकावट तो हो ही जाती है। हुआ ऐसा, भोलेनाथ पर कथा सुना रहे थे, माता पार्वती को श्रीमती निद्रा ने दबोच लिया, सो अब पीछे जो सुखदेव स्वामी कथा श्रवण पान कर रहे थे, उन्होंने सोचा माता जी तो सो गई, उनको तो नींद आ गई। अब भोलेनाथ कहीं बीच में कथा विराम ना ले गए, तो माता जी के स्वर में ही सुखदेव स्वामी ओम ओम का उच्चारण करें। और जैसे उच्चारण हुआ, 6ठे दिन की कथा समापन हुई और 7वें दिन की कथा जैसे विराम लिया, मेरे भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया। क्योंकि जो 5वें दिन ज्ञान का प्रसंग ज्यादा रहता है। त्याग क्या है? जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करने के बाद स्वधाम जा रहे थे ना, उद्धव जी आ गए और उद्धव जी ने प्रश्न पूछा मेरे कन्हैया से, गोपाल ये त्याग क्या? योग विन्यास, यानी योग क्या है, त्याग क्या है, भक्ति क्या है, संन्यास क्या है? जब ज्ञान का प्रसंग हुआ तो नींद आ गई। और जैसे 7वें दिन की कथा का विराम लिया, मेरे भोलेनाथ ने जोर से जयकारा लगाया और ये बाल कृष्ण लाल की एकदम माता पार्वती की नींद खुली। हाँ स्वामी, अब बताओ कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? क्योंकि उद्धव जी ने प्रश्न पूछे थे ना, त्याग क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, संन्यास क्या है। इतने में नींद आ गई, तो वही तो प्रश्न पूछेंगी। तो माता पार्वती ने कहा, हाँ स्वामी बताओ, जब उद्धव जी ने ये प्रश्न पूछे तो किसने उद्धव जी से क्या कहा? भोलेनाथ कह ले, क्या कहा? क्या मतलब? कथा तो पूर्ण हो गई। माता पार्वती कहने लगी, पूर्ण कैसे हो गई? मैं तो सो गई थी। भोलेनाथ को और चिंता हो गई, देवी तुम सो गई थी तो ये ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? सामने देखे कोई नहीं, दाएं देखे कोई नहीं, बाएं देखे कोई नहीं। और जैसे व्यास गद्दी के पीछे नजर गई भोलेनाथ की, तो नन्ना सा सुख ओम ओम का उच्चारण कर। यद्यपि सुखदेव स्वामी ने भागवत रूपी अमृत कथा को सुना, अपराध तो नहीं किया। अपराध क्या हो गया? इसी कथा को व्यास गद्दी के सामने बैठ करके सुनते तो कोई अपराध नहीं था, और इसी भागवत कथा को व्यास गद्दी के पीछे बैठ करके सुना, ये ब्रह्म विद्या की चोरी मानी जाती है। क्योंकि भागवत कथा के सुनने के नियम है। पहला नियम है कि भागवत की कथा को कभी भी पीछे बैठ करके नहीं सुननी चाहिए, भागवत की कथा को सामने बैठ करके श्रवणपान करना चाहिए। और दूसरा नियम यह है कि मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। तो मोबाइल तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो, यूज होगा ही नहीं। ये तो सिंगर साहब ने बड़े सोच समझ करके
जगह का निर्धारण किया है। बोलो जय श्री कृष्ण। और तीसरा नियम यह है कि इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, यानी घर की बातें विशेष करके। अब आपस में के सलाह करती है ना, अरे मैं तो, मुझे क्या मालूम था, वो तो नौकर को तुम्हें अकेला छोड़ा, गड़बड़ पैदा न कर। शरीर से तो बैठे आप कथा मंडप में और घर की बात याद आई। तो इसी कथा को सुखदेव स्वामी भागवत जी के सम्मुख बैठ करके सुनते तो कोई अपराध नहीं था। पीछे बैठ के कथा श्रवण पान किया। मेरे भोलेनाथ थोड़ा लीला करने लगे, त्रिशूल उठाया और नन्हे से सुखदेव को मारने के लिए तैयार। और जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए तो नन्हा सा सुख उड़ने लगे। आगे आगे सुखदेव स्वामी उड़ते जा रहे और पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के चले। एक बात कहूं, भोलेनाथ नहीं, भोलेनाथ के पापा जी भी आ जाते ना तो सुखदेव स्वामी को नहीं मार सकते थे। क्यों नहीं मार सकते? अमर कथा सुन ली ना। अब जिसने अमर कथा सुन ली हो, भला उसको कोई मार सकता है? मगर लीला की मेरे भोलेनाथ ने, वो नन्हा सा सुख उड़ता 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 उड़ता, अब देखो हिमालय पर्वत के नीचे है बद्रीनाथ धाम। हिमालय तो ऊंचा ही पे ना, तो हिमालय से जब नीचे उतरेंगे तो बद्रीनाथ धाम, सीधे बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। अब वहां पर मालूम है क्या, एक संत जी विराजमान रहते हैं। कौन? कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास। वेदव्यास जी की कुटिया का नाम है सम्याप्रास। बड़े अद्भुत संत हैं। उनकी पत्नी माता ऋतिका अपने पतिदेव से कहने लगी, सुनो देखो चौथापन आ गया, अभी कोई उत्तराधिकारी तो हुआ नहीं। वेदव्यास जी कहते, देवी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान भला करेंगे। तुम तो भगवान को चिंतन करो बस, और कुछ मत सोचो। माता ऋतिका कहने लगी कि देखो चौथापन तो आ गया, अब बताओ हाथ पर काम करना बंद कर देंगे फिर क्या होगा? इतना आपस में वार्तालाप हो ही रहा था, इतने में माता ऋतिका को जमाई आ गए। जमाई कैसे ली जाती है? मुंह बंद करके। बोलो जय श्री कृष्ण। मुंह खोल करके जैसे जमाई ली, अब वो नन्हा सा सुख माता ऋतिका के मुंह में प्रवेश करके सीधे ही उधर पहुंचा। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। पीछे पीछे शंकर जी पहुंच गए और कुटिया में आश्रम में महात्मा जी से पूछा, ऋषिवर यहाँ मेरा शत्रु आया है। वेदव्यास जी के लिए, भोलेनाथ लीला आपकी है, आश्रम आपका है, देख लो। चारों तरफ देखा, सुखदेव जी कहीं दिखाई नहीं दिए। मेरे भोलेनाथ वापस अपने धाम को पहुंच गए। बोले शंकर भगवान की। अब वो नन्हा सा सुख माता ऋतिका के गर्भ में विराजमान समाधि लगा ली। वही सुखदेव स्वामी ने वेद ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। माता ऋतिका ने जब सुना कि मेरे उदर से वेदों की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है, अपने पति देव से बोली, सुनो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे उदर से वेदों की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही। और जैसे ही वेदव्यास जी ने माता ऋतिका के उदर के पास में अपना काम किया और वास्तव में वेदों की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही। वेदव्यास जी ने कहा, देवी तुम बड़ी पुण्यवती हो, धन्यवती हो, जरूर तुम्हारे घर में कोई भगवान का पार्षद होगा। माता ऋतिका कहने लगी, वो तो ठीक है, पर ये बाहर निकलने का नाम क्यों नहीं ले रहा? 12 वर्ष हो गए। वेदव्यास जी कहने लगे कि बेटा
तुम बाहर आओ ना, आपकी मातुश्री को क्लेश हो रहा है, कष्ट हो रहा है। अंदर से आवाज आती है, पिताजी मैंने नहीं आना, मैंने नहीं आना। क्यों? कि मैं बाहर आऊंगा तो विष्णु की माया मुझे जकड़ ले, मैंने नहीं आना। यानी सुखदेव स्वामी ने माता के गर्भ को ही मंदिर बना दिया। और ये जो कथा प्रवक्ता है ना, 10 मिनट प्रवचन करेंगे तो जरूर एक बार बोल देंगे कि ऐसा कर्म करो कि गर्भ में आना नहीं पड़े। एक बार क्या हुआ, ये गर्भ रोता रोता पहुंच गया कहां? इंद्र के पास। मुझे ऐसा ही बुरा बनाया था तो मुझे बनाया क्यों? अब इंद्र ने तो बिल्कुल मना कर दिया कि भाई इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, हाँ तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तो सीधे सभी देवताओं को लेकर के, गर्भ को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहा, सुनो ब्रह्मदेव, ये गर्भ जी कुछ कहना चाह रहे। ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया, आई एम सॉरी, ये इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। हाँ, आपकी सहायता कर सकता हूं। तो गर्भ जी को लेकर के और देवताओं को लेकर के सीधे ब्रह्मा जी पहुंच गए कहां? श्री गोलोक धाम में, वैकुंठ धाम में। मेरे कन्हैया के चरणों में गिर करके बोले, नारायण ये गर्भ जी कुछ कहना चाह रहे। भगवान बोले, बोलो गर्भ जी क्या बात है? वो गर्भ जी कहने लगे कि सुनो, मुझे ऐसा ही बुरा बनाया था तो मुझे बनाया क्यों? ये जितने भी कथा प्रवक्ता वो सब हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। 10-15 मिनट कोई बोलते हैं तो ये जरूर कहते थे एक बार कि ऐसा कर्म करो कि गर्भ में आना ही नहीं पड़े। तो मुझे ऐसा ही बुरा बनाया था तो मुझे बनाया क्यों? मेरे परात्पर अखिलेश्वर नारायण भगवान ने निवेदन किया, सुनो गर्भ जी, लोग चाहे तुम्हारी बुराई करे परवाह नहीं, मगर जिस समय मैं गर्भ में आऊंगा ना, मनुष्य नहीं देवता लोग भी आपकी वंदना करेंगे। आप सुनोगे आगे जब कन्हैया को जन्म होगा तो गर्भ स्तुति, देवता लोग भी आपकी वंदना करेंगे। आज निवेदन किया वेद व्यास जी ने, बेटा बाहर आओ ना, तुम्हारी मातुश्री को क्लेश हो रहा है, कष्ट हो रहा है। अंदर से आवाज आई, मैंने नहीं आना पिताजी बाहर, क्योंकि बड़ी चंचल है, ये अच्छे अच्छों को अपने जाल में फंसा लेती है। तुम नहीं जानते माया का प्रभाव। हाँ, स्वयं मायापति आकर के ये कहे कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं होगा, निभा ना सकता। सज्जनों, आप सत्य समझना, स्वयं मायापति श्री विष्णु भगवान को आना पड़ा और वचन दिया सुखदेव स्वामी को कि मेरी माया का तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नहीं होगा। अब देखो, 12 वर्ष पर्यंत मेरे सुखदेव स्वामी ने अपने मातृ गर्भ से जन्म लिया। और सुनो, जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण कर लिया। आगे आगे सुखदेव स्वामी चल रहे और पीछे पीछे उनके पिताश्री चल रहे। पुत्र पुत्र कहते कहते तब वृक्ष अवनेदु, वृक्षों ने जवाब दिया, व्यास जी आप किसके पीछे चल रहे हो? अरे इस जन्म में ये आपका बेटा है और कहीं पिछले जन्म में आपके बाबा रह चुके हो, तो आप किसके पीछे चल? ये तो सर्वभूत है, ये तो इनको तो यही पता नहीं कि स्त्री और पुरुष में अंतर क्या है। आज परम आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं, व्यास जी सुखदेव स्वामी
संवार देती है। और जिसको सत्संग का एक बार चस्का लग जाए, उसको किसी भी चीज का मन नहीं करता, किसी भी काम में मन नहीं करता। सत्संग, संतों की संगति। सूत जी महाराज कहते हैं, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहोत्य प्रत्यहता आत्मा संप्रसीदति। ऋषिश्रो, आपने जो पहला प्रश्न, जो 6 प्रश्न पूछे थे, उसमें सबसे पहला प्रश्न पूछा था कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। क्यों ऋषियों ने कहा था कि गोवर्धन की परिक्रमा लगाना परम धर्म है, या उल्टे लटक करके तपस्या करने का परम धर्म है, या महीना में 30 दिन में 60 व्रत करना परम धर्म है। आखिर हमारी समझ में नहीं आया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। सूत जी महाराज जवाब दे रहे हैं, मानव के लिए परम धर्म है, मानव के लिए सर्वोत्तम धर्म अगर कोई है तो मेरे प्रभु के, मेरे कन्हैया के चरणों में निष्ठात्मक प्रीति का होना मानव के लिए परम धर्म। मगर वो प्रीति कैसी होनी चाहिए? वो निष्काम भाव से प्रीति होनी चाहिए। भक्ति 2 प्रकार की होती है ना, एक तो होती है सकाम भक्ति और दूसरी होती है निष्काम भक्ति। मेरे प्रभु को सकाम भक्ति ज्यादा तो अच्छी नहीं लगती, मगर निष्काम भक्ति ज्यादा अच्छी जरूर लगती है। तो मेरे कन्हैया के चरणों में निष्ठात्मक प्रीति का होना मानव के लिए परम धर्म है। निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति, मल भक्ति और अमल भक्ति एक ही बात है। एक भगत जी थे, मन में सोचा कि हम भगवान को भजन करें। फिर सोचने लगे भजन तो करें, पर कौन से मंत्र को जाप करें, ये तो समझ में आई ना। तो सीधे जंगल में निकल गए, और जंगल में निकले, वहां संत महात्मा से मुलाकात हुई, एक महंती जी से मुलाकात हुई, चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और भगत जी ने और निवेदन किया, बाबा एक बात बताओ, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? और ये भी बताओ, इन तीनों देवों में सबसे जल्दी प्रसन्न कौन सा देवता हो जाए? महंती जी ने सोचा, अगर मैं ये कहूं कि शंकर जी बड़े हैं, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो इन तीनों देवों में सबसे जल्दी प्रसन्न कौन सा हो जाए? महंती जी कहने लगे कि अगर मैं ये कहूं कि शंकर जी बड़े हैं, तो शंकर जी के तो गली गली में मंदिर मौजूद है। मैं ये कहूं कि विष्णु भगवान बड़े हैं, कि विष्णु भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो हर मंदिर में विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी का श्री विग्रह है। हाँ, ब्रह्मा जी का ज्यादातर मंदिर नहीं है, केवल 1-2 पीठ है। मुख्य पीठ तो है राजस्थान में, अजमेर से आगे पुष्कर में, और एक ब्रह्मा जी की पीठ है हमारे ब्रज में। जब दिल्ली से जाते हैं ना मथुरा के लिए, तो चौमाही जगह पर है, तो वहां एक ब्रह्मा जी का मंदिर पीठ है। भाई जिस चीज के ग्राहक कम होंगे तो वो चीज तो महंगी मिलेगी ना, जिस चीज के ग्राहक ज्यादा होंगे तो और महंगी मिलेगी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। आपने देखा होगा, आप सब्जी मंडी जाते हो
तो मौसम के अनुसार जो सब्जी मिलती है वो तो सस्ती मिलती है, और मौसम से आगे पीछे के जो वो तो महंगी मिलेगी ना। अब मैत्री जी ने सोचा ब्रह्मा जी के मंदिर तो है ही नहीं, तो ब्रह्मा ये इस भगत जी से कह दूं, ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते। मैत्री जी ने कहा देखो भगत जी, ब्रह्मा जी जल्दी प्रसन्न हो जाते तो ब्रह्मा जी को भजन करो। और कल हुई भगत जी ने भजन प्रारंभ करना शुरू कर दिया। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। 3 महीने भजन किया। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बस 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 रहने दो भगत जी, परम गुरु वरदान मांगो। अब भगत जी आनाकानी करने लगे, नहीं महाराज जब आपके दर्शन हुए तो मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी के लगे तुम्हें ये हमको तुमने शंकर जी मान रखा है क्या, हमको आपने विष्णु भगवान मान रखा है क्या? अरे वो तो एक एक ही वरदान देते। सुनो तुमने 3 महीने वरदान के तो 3 वरदान मांग लो। चलो हम भी त्रिलोकीनाथ है, पितृलोकी का, हाँ त्रिलोकी का सृजन भी हमने किया, हम विधाता हैं। चलो तुम 3 वरदान मांगो। कलयुग भगत जी ने कहा ब्रह्मा जी पहला वरदान तो ये दे दो कि हमारा मकान बन जाए, दूसरा वरदान ये दे दो कि हमारी शादी हो जाए, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब हम चाहें तो 3 वरदान और मांगे। तथास्तु चले गए ब्रह्मा जी। अब देखो भगत जी की सुंदर कोठी बन गई। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। सुंदर कोठी बन गई और लड़की वाले आ गए, शादी भी हो गई। बरसात का सीजन चल रहा था, जोर से बारिश आई, जैसे कल शाम को आई। जो बढ़िया वाला डिस्टेंपर कराया था वो धुल गया। हे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी को तो आना पड़े, क्योंकि ये कहा है कि जब चाहूं जब 3 वरदान और मांग लो। बोलो भगत जी क्या बात है, पहला वरदान तो ये दे दो कि बरसात बंद हो जाए, और दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरे घर पे कभी बरसात नहीं हो, और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहे जब 3 वरदान मांगो। आगे का रिजल्ट कंफर्म करना अगला। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये भगत बहुत देखे मैंने, पर ऐसा भगत नहीं देखा। एक बार मांगने कोई मना थोड़ी करा, ये तो आगे का रिजर्वेशन पक्का कर देता पहले। अब हुआ ऐसा, जो 3 साल पहले बीमारी शुरू हुई थी ना, हाँ वो कोई बीमारी फिर आ गई, और क्या जरूरत है डॉक्टर को बुलाने की। हे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का बोलो भगत जी क्या बात है। भगत जी के लिए पहला वरदान तो ये दे दो कि मैं ठीक हो जाऊं, दूसरा वरदान ये दे दो कि मैं कभी बीमार नहीं हूं, और तीसरा वरदान ये दो जब चाहूं जब 3 वरदान और मांगो। ब्रह्मा जी के नाक में दम आ गई, चेहरे पर मक्खी बैठ जाती तो क्या जरूरत हाथ ऐसे करने की। ब्रह्मा जी आएंगे और सुनो, वचन मांगते समय ये कहता है फोकट में ना जाए, 3 महीने भजन किया है मैंने आपका, ऐसा नहीं करे तो ताजी बात है। ब्रह्मा जी की नाक में दम आ गई, दौड़े दौड़े नारायण भगवान के पास वो पहुंच गए और चरणों में गिर गए, प्रभु मेरी रक्षा करो। क्या 3 महीने भजन कर लिया, मतलब मुझे तो बिना पैसे का नौकर बना लिया। नारायण भगवान के लिए ब्रह्मा जी कलयुगी भक्तों को जरा ठोक बजा करके देख लिया करो, अगर ये पिलपिला अमरूद भी चाहे तो जरूर धोखा है। हाँ ऐसे होता है, जब घर में फल खराब होने लग जाते हैं ना, बोलो जैसे मुझे तो पता है, केला जब काला पड़ना शुरू हो जाएगा, अब माता बहने पूजा बड़े भाव से करती है, थाली में सजा करके बढ़िया
उस केला को रख लेंगे, जो फल खराब होने लगेगा उस फल को रखेंगी और ढक करके सीधे शंकर जी के पास से पहुंच जाए, वो सारा वही चल जाए। यद्यपि ये हमारी मूर्खता है, हमें भगवान को तो वो वस्तु अर्पण करनी चाहिए जो हम भी नहीं खा सकते। हमारी प्रिय वस्तु और सबसे सुंदर सबसे स्वच्छ वस्तु भगवान को अर्पण करनी चाहिए, और यहाँ एकदम हम विपरीत करते। तो नारायण भगवान कहने लगे, ब्रह्मा जी कलयुग भक्तों को जरा ठोक बजा करके देख लिया करो। ब्रह्मा जी कहने लगे, वो तो सब बात की बात है, पर मुझे मेरी अब रक्षा करो, अब मुझे बचा लो। मक्खी भी बैठती है तो मुझे बुलाता है, चलो जाओ। मेरे प्रभु ने माता सरस्वती को आदेश दिया, जाओ भगत जी की खोपड़ी पे बैठ जाओ। हाँ बोलो जय श्री कृष्ण। अब फिर कोई दिक्कत आई होगी, हे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी बेचारे लड़खड़ा क्यों चल रहे, बोलो भगत जी का बात। पहला वरदान तो ये दे दो कि मेरा मन भगवान के चरणों में लग जाए। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरी बुद्धि भगवान के भजन में लग जाए। और तीसरा वरदान ये, बलो हो जो तेरो, तुम मुक्ति ले चाहे भुक्ति ले, पर तुम मेरा पीछा। यह है सकाम भक्ति, किसी कामना विशेष से की गई भक्ति, मगर जो मेरे प्रभु को सकाम भक्ति